Hello everyone, welcome back. Dear friends, I hope you are doing well. Today we will discuss a topic regulation of receptors. What will we discuss in under this topic? What is regulation of receptors? Why do we need regulations of receptors? What are the types of receptors, regulation of receptors, and lastly clinical application of regulation of receptors. Friends, आज हम लोग चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या है? रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। रेगुलेशन मतलब चेंजेस, वो अकॉर्डिंगली जो है रिसेप्टर्स जो है चेंज करता है। चेंज करेगा कैसे? रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट जो उसका लिगेंड है उसके अकॉर्डिंगली रिसेप्टर्स जो है चेंज करेगा। क्या चेंज होगा रिसेप्टर्स का? रिसेप्टर्स का क्या चेंज होगा? दो चीज चेंज होता है। एक तो होगा नंबर चेंज करेगा, नंबर चेंज होगा, और दूसरा क्या होगा? सेंसिटिविटी इसका चेंज होगा, सेंसिटिविटी चेंज होगा, ठीक है। सेंसिटिविटी चेंज होगा। मतलब रेगुलेशंस का मतलब हो गया रिसेप्टर्स का वेरिएशंस होना अकॉर्डिंग टू जो सबस्ट्रेट है, जो उसका जो उससे बाइंड कर रहा है, जो रिसेप्टर से जो लिगैंड बाइंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो उसका नंबर और सेंसिटिविटी में जो चेंजेस आता है रिसेप्टर्स का, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब उसका वेरिएशंस कंट्रोल हो गया। कैसे रिसेप्टर अपने आप को कंट्रोल करता है। तो अब नंबर को चेंज होगा तो इसको क्या हो सकता है नंबर में? या तो नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा, या फिर नंबर डिक्रीज होगा। नंबर इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप रेगुलेशन। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, इंक्रीज करना। अप रेगुलेशन बोलेंगे, अप रेगुलेशन। और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डाउन होगा, डाउन रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, ठीक है। और सेंसिटिविटी में जो चेंजेस होता है, सेंसिटिविटी में क्या होगा चेंजेस? डिक्रीज हो जाएगा सेंसिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे? डीसेंसिटाइजेशन। डी सेंसिटिविटी को कम होगा। डी मतलब क्या होता है? डी का मतलब लेस होता है, कम होता है। डी सेंसी सेंसिटिविटी कम हो गया, डी सेंसिटाइजेशन। तो ये हम लोगों ने देखा जब इसके सेंसिटिविटी नंबर में चेंज होगा, नंबर या तो इंक्रीज होगा तो अप रेगुलेशन हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। डाउन डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे डाउन रेगुलेशन, और सेंसिटिविटी डिक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेंसिटाइजेशन। अब बात है जो ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसको जानना ज़रूरत क्या है, इसका पर्पस क्या है पढ़ने का? इसे हम लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे, इसे हम लोग क्यों जानना चाहेंगे? हर चीज़ का पढ़ने का हमारा कोई एक मकसद होता है। इसके पढ़ने का हमारा क्या मकसद है? तो हम लोग उसका पर्पस को पढ़ रहे हैं। पर्पस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो उसका पर्पस पर्पस क्या होगा? पर्पस इससे हमें पढ़ने से ये पता चलेगा, हमें इसे ये जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? टू अंडरस्टैंड। हम लोग समझना है, क्या समझना है? टू अंडरस्टैंड द टॉलरेंस ऑफ ड्रग। टॉलरेंस क्या होता है उसको हम लोग को जानकारी से मिलेगी। टॉलरेंस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। और क्या? टू अंडरस्टैंड द टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है ड्रग का? ये ड्रग का सब क्या है? रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है।
ड्रग, ये हमें जानकारी मिलेगी। और क्या, और क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द रिबाउंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, रिबाउंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का जो रिबाउंड इफेक्ट है, ड्रग सप्रेस है, अचानक उसको विड्रॉल कर लेंगे तो क्या रिबाउंड इफेक्ट आएगा, उसकी जानकारी हमें ये रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ने से मिलेगा। और क्या हेल्प मिलेगा, टू हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ डोज ऑफ ड्रग। और क्या हमें इससे जानकारी मिलेगी, हमें क्या पर्पस है इसको पढ़ने का, टू हेल्प इन, टू हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ डोज ऑफ ड्रग, ड्रग का डोज का एडजस्टमेंट करने में इसे हमें हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों ने पर्पस देख लिया, पर्पस में हमें टॉलरेंस, टॉलरेंस का आइडिया मिलेगा, टैकीफाइलैक्सिस का आइडिया मिलेगा, इसको पढ़ने से समझ में आएगा। रिबाउंड इफेक्ट ऑफ ड्रग को पता पढ़ने से इसको पढ़ने से हमें रिबाउंड इफेक्ट ऑफ ड्रग का, पर्टिकुलर ड्रग का पता चलेगा, और उसका पर्टिकुलर ड्रग का एडजस्टमेंट ऑफ डोज इससे पता चलेगा। तो हम लोगों ने पढ़ने का मकसद जान लिया, उद्देश्य जान लिया। अब आ जाते हैं जो कितने तरह का होता है, रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स कितने तरह का होता है, टाइप्स क्या है, टाइप्स, टाइप्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, तो कितने होंगे, 4 टाइप्स के। 3 तो हम लोग यहीं देख रहे हैं, यही टाइप्स होगा, 3 तो ये देख लिए, एक और हम लोग ऐड करेंगे, क्या होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ regulations of receptors. Number 1, upregulation, upregulation of receptors. Next is downregulation of receptors. Third one is desensitization, desensitization. Desensitization. And last one is internalization. 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 So how many types of regulation of receptor? There are 4 types of regulation of receptor. Number 1 is upregulation. Number 2 is downregulation of receptor. Third one is desensitization, and last one is internalization of receptors. चलिए अब 1 by 1 करके हम लोग देखते हैं जो क्या होता है ये। Number 1, first one is upregulation of receptors. Upregulation of receptors. इसमें क्या होगा, रिसेप्टर्स का नंबर क्या होगा, जैसा हम लोगों ने पिछले में देखा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा नंबर। यहाँ 2 चीज हम लोग को जानना, रिसेप्टर्स का या तो नंबर इंक्रीज करेगा या फिर सेंसिटिविटी, नंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, नंबर दोनों हो सकता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो नंबर यहाँ क्या आपका मतलब हो गया, आपसे क्या आपका मतलब हो गया, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर। ये किस कंडीशन में हो सकता है, नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज किस कंडीशन में हो सकता है, तो नंबर इंक्रीज जब किसी कंटिन्यूअस आपने बीटा या कोई ब्लॉकर एंटागोनिस्ट ड्रग दे रखा है, तो एंटागोनिस्ट अगर ड्रग दे रहे हैं तो क्या होगा, वो ब्लॉक हो गया रिसेप्टर, रिसेप्टर ब्लॉक करेगा, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉकर है, ब्लॉक कर दिया। अब वो जो रिमेनिंग रिसेप्टर क्या होगा, उस रिसेप्टर का सिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा कंपनसेट करने के लिए,
ये हमारा होम्योस्टेसिस, बॉडी का होम्योस्टेसिस कंपनसेशन बैलेंस मैकेनिज्म है। वो अगर एक काम करना बंद कर देता है तो बैलेंस में क्या करता है, उसका सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीका से जब एंटागोनिस्ट ब्लॉकर जो है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसका सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस जिस रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है वो नॉन फंक्शनल, अभी नॉन फंक्शनल है, टेम्पोरली वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका नंबर सिंथेसिस भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे मिला के क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर्स जो है रिसेप्टर्स का वो इंक्रीज हो गया। दैट इज कॉल्ड अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या हो गया, प्रोलॉन्ग एंटागोनिस्ट आपने दिया, प्रोलॉन्ग लंबे समय से एंटागोनिस्ट होगा, ये क्या करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। उससे क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर का प्रोलॉन्ग्ड एंटागोनिस्ट दिया, रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ रिसेप्टर को, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो इसको रिसेप्टर के नंबर को बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। इसको हम लोग इस तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब इसको यहीं पर साथ में एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल एप्लीकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए यहीं साथ में पढ़ते चलते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन, इससे क्या होगा, क्या है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा मिला, क्या जानकारी मिली हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन में। इससे ये जानकारी मिली कि अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड एंटागोनिस्ट अगर आपने दिया हुआ है, सपोज बीटा ब्लॉकर आपने दिया हुआ है, पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे रखे, बीटा ब्लॉकर है, वो क्या करेगा, ब्लॉक किए हुआ रिसेप्टर रिसेप्टर को बीटा 1 को ब्लॉक किए हुआ है, आपने एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल दे दिया, कार्डियोसेलेक्टिव दिया हुआ है, चलिए ठीक है, वो बीटा 1 को ब्लॉक किए हुआ है, लंबे समय से चल रहा है दवा। अब उसको अचानक आप बंद करेंगे तो क्या होगा, अचानक बंद करेंगे तो क्या होगा, अचानक अगर बंद करेंगे तो क्या होगा, यही है बीटा ब्लॉकर प्रोलॉन्ग देने की वजह से नंबर रिसेप्टर बढ़ गया, उसका बीटा 1 रिसेप्टर का नंबर बढ़ गया, क्योंकि वो लंबे समय से ब्लॉकर दिया हुआ है तो नंबर बढ़ गया। अचानक आप उसको बीटा ब्लॉकर को बंद करने से उसका जो जो नॉरएपिनेफ्रिन जो आ रहा है, अब रिसेप्टर जो बंद हो गया, रिसेप्टर तो ब्लॉक नहीं है, तो वो रिसेप्टर भी अवेलेबल हो जाएगा जो जिसको बीटा 1 ब्लॉकर जो है वो ब्लॉक किए हुआ था, और जो नंबर बढ़ गया वो सारे नंबर, वो सारे रिसेप्टर्स जो अवेलेबल किसके लिए हो जाएंगे, नॉरएपिनेफ्रिन के लिए। इससे क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और इससे क्या हो सकता है, अल्टीमेटली एरिथमिया भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो क्या इससे क्या हो गया, जो किसी भी अगर आप ड्रग दिए हुए, एंटागोनिस्ट दिए हुए, तो उसको सडन विड्रॉल नहीं करना चाहिए, सडन उसको स्टॉप नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस टैपरिंग डोज में करिए उसको। ये क्लिनिकली जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाने के लिए ये क्लिनिकल इसका एप्लीकेशन हो गया। तो ये इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट अब पढ़ लिया डाउन रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो फ्रेंड इसमें डाउन है, क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन में डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर्स, उस रिसेप्टर का नंबर जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दिमाग लगाइए, जब इसका ऑपोजिट होगा। अब यहाँ एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट प्रोलॉन्ग एगोनिस्ट देने से, लंबे समय से एगोनिस्ट देने से क्या होगा, उसको कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन देता रहेगा, स्टिमुलेशन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते रहेगा, और जिससे क्या होगा, अब जो क्योंकि वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो दूसरा जो है उसका सिंथेसिस जो है और उसका वो कम हो जाएगा, नंबर उसका कम होने लगेगा।
एक तो काम कर ही रहा है और इसका सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से इस रिसेप्टर का जो है नंबर कम हो जाएगा। और क्या होगा उससे, उसका इफेक्ट भी कम होने लगेगा, उसका इफेक्ट भी कम होने लगेगा। जैसे कि बीटा 2 है, साल्बिटामोल है, यहाँ साल्बिटामोल का एग्जाम्पल लेते हैं। साल्बिटामोल है, ये किस पे काम कर रहा है, बीटा 2 को, बीटा 2 रिसेप्टर पे। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होने से कंटिन्यूअस, क्योंकि अब वो अदर, हम ये लगेगा सिस्टम को लगेगा कि अब अदर रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, इसलिए सिंथेसिस को कम कर देगा। फीडबैक मैकेनिज्म से, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा, वो इससे सिंथेसिस कम हो जाएगा। सिंथेसिस क्योंकि नीड नहीं है तो सिंथेसिस कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। इसी को क्या बोलेंगे, डाउन रेगुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन क्योंकि नंबर इसका घट गया, इसको अब बोलेंगे अब डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर। इसका डाउन रेगुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आगे हम लोग अगला सेक्शन में जो अगला टाइप है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उससे इससे क्या नुकसान हो जाएगा, फिर इससे क्या हमें परेशानी आएगी। ये डाउन रेगुलेशन हम लोगों ने समझ लिया, जो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसेप्टर। कि कैसे आया, कि क्यों डिक्रीज किया, वो देख लिया, जो प्रोलॉन्ग एगोनिस्ट की इफेक्ट की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। थर्ड में डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, इसमें क्या होगा फ्रेंड, नंबर की बात हम लोगों ने कर लिया, अब है बात करेंगे सेंसिटिविटी की, उसकी रिस्पॉन्स उससे उससे उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी की, कितनी सेंसिटिव है उसके प्रति, इफेक्ट प्रोड्यूस करने का, रिस्पॉन्स देने के प्रति कितना वो सेंसिटिव है। इसमें क्या होगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, इसका डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर। इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज सेंसिटिविटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज रिस्पॉन्स हो जाएगा, डिक्रीज रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो अब इस ये कंडीशन कब आता है, वही सेम सिचुएशन जो डाउन रेगुलेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा देखा, उसी सिचुएशन यहाँ भी आ जाएगा। अगर आपने साल्ब्यूटामोल कंटिन्यूअस दे दिया, साल्ब्यूटामोल कंटिन्यू दे दिया, प्रोलॉन्ग्ड साल्ब्यूटामोल दे रहे हैं, लंबी समय से पेशेंट को चल रहा है ब्रोंकियल है, तो इस कंडीशन में तो लंबी समय से चलता ही है, तो क्या करेगा, साल्ब्यूटामोल क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करने की वजह से जो है इसका जो सेंसिटिविटी जो रिसेप्टर का बीटा 2 का, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज सेंसिटिविटी, डिक्रीज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर, डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। इससे क्या होगा, डिक्रीज साल्ब्यूटामोल का जो है रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साल्ब्यूटामोल क्या कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, ब्रोंको डायलेशन कम, ब्रोंको डायलेशन होगा, रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। इसको, इसी को क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। आप इसी को डिसेंसिटाइजेशन को टॉलरेंस ऑफ ड्रग जो है टॉलरेट कर गया, अब वो टॉलरेंस, अब इसका इस डोज पर, जिस डोज पर यहाँ पर दे रहे थे, उस डोज पे इसका रिस्पॉन्स कम हो गया। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस दवा देने की वजह से, कंटिन्यूअस इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने की वजह से, अब इस रिस्पॉन्स, इस ड्रग का पर्टिकुलर डोज पर जिस रिस्पॉन्स आ रहा था पहले, अब उसका रिस्पॉन्स कम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर और टॉलरेंस ऑफ
ड्रग हो जाएगा। ड्रग का टॉलरेंस हो गया और रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर ये समस्या ये हो गया कि अब हम लोगों ने देखा था पिछले इसमें कि साल्बुटामोल कंटिन्यूस होने की वजह से रिसेप्टर भी कम हो गया। एक तो रिसेप्टर कम हो गया और दूसरा जो है वो रिसेप्टर जो रिसेप्टर पर काम कर रहा था उसका सेंसिटिविटी भी कम हो गया। दो चीज हो गया, एक कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से डाउन रेगुलेशन हो गया रिसेप्टर का बीटा 2 का, और दूसरा कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होने की वजह से इसका सेंसिटिविटी भी कम हो गया, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो गया, डबल इसका लॉस हो गया। और इसी वजह से जो है इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये होगा कि अगर ये कंटिन्यूस दे रहे हैं तो साथ में आपको अदर ड्रग भी देना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, नहीं तो क्या होगा इसका डोज बढ़ाइएगा, इस डोज पर पर्टिकुलर जिस डोज पर दे रहे थे उस डोज पर तो अब इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, डोज बढ़ाना होगा, डोज बढ़ाइएगा तो फिर एडवर्स इफेक्ट की चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको मेंटेन करने के लिए सेम डोज पर उसको मेंटेन करने के लिए अदर एडिशनल ड्रग को जो इसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, उसको आपको एड ऑन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ये हमारा क्लिनिकल इंपोर्टेंस हो गया, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स का एग्जाम्पल हो गया, उसको हम लोगों ने समझा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अप रेगुलेशन देख लिया, डाउन रेगुलेशन दे दिया, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर को समझा। चलिए, नेक्स्ट है एक और टाइप है इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। ये क्या होता है? इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स, इसे नाम से कुछ पता चलता है क्या होता है ये इंटरनलाइजेशन। ये जो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन सेल के मेम्ब्रेन पर था रिसेप्टर, अब क्या हो जाएगा इंटरनलाइजेशन होकर के ये रिसेप्टर कहाँ जाएगा, ये रिसेप्टर आ गया सेल के अंदर, आ गया सेल के अंदर, आ गया ये सेल हो गया। अब वो रिसेप्टर जो है अंदर में आ गया, सेल के अंदर आ गया, दैट इज कॉल्ड internalization of receptor, movement of receptor from surface of the cell membrane to inside the cell, सेल के अंदर आ गया, इन सेल के अंदर उसका मूवमेंट हो गया। अब ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता है, इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता है। अब इसका फेट क्या होगा, या तो ये फिर से दोबारा जो है फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से ये दोबारा आएगा, फिर से रिकवर होगा, या नहीं तो फिर इसका डिग्रेडेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। तो मिला जुला करके हमें इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर से ये पता चला, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर का ये मतलब हुआ कि जो सरफेस पर रिसेप्टर है वो इनसाइड द सेल आ जाता है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रग या मिनिमाइज द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। चलिए, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा जो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कितने तरह का होता है, तो उसमें देखा जो अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, डाउन रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, डिसेंसिटाइजेशन के बारे में पढ़ा, और इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, और उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। यही कारण है कि हम लोगों का क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेशन में आएगा वाई बीटा ब्लॉकर इज नॉट सडन विड्रॉल इन केस ऑफ हाइपरटेंशन के केस में बीटा ब्लॉकर को सडन विड्रॉल क्यों नहीं करते हैं इसका शायद अब आप लोगों को इसका आंसर दे सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे कमेंट करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।